बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। वकील सलमान सफदर की चीफ जस्टिस से चेंबर में मुलाकात। कहा हर मुकदमे में 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों को कहा गया। चीफ जस्टिस की जेल सहूलियात पर जल्द पॉलिसी जारी करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला। 9 मई का बयानिया खत्म हो गया। अब मुआफी मंगवाने वाले किससे मुआफी मंगवाएंगे? रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का कहना है 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को 9 मई में बानी पीटीआई का किरदार नजर नहीं आया। कौम को बानी की जमानत मुबारक हो। बसेस में पीटीआई का जिक्र हुआ ना मुआफी का। डीजीआईएसपीआर ने आर्मी चीफ के किसी सहाफी को इंटरव्यू की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बयान में कहा जाती मफाद और तशहीर के लिए ये सहाफी की हरकत नामुनासिब थी। अफसोस कि सीनियर सहाफी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। पाकिस्तान और चीन का हर सतह पर ताउन बढ़ाने और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत का ऐलान। चीनी वजीर खारजा वांग जी के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। मुलाकात में वज़ीर आज़म की आइंदा दौरा चीन पर भी गुफ्तगू हुई। CPEC फेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स में 2100 पॉइंट से जायद कमी। इंडेक्स 1,48,400 पर आ गया। पाकिस्तान के मौशी हब कराची में 2 रोज बाद भी मामूलाती जिंदगी बहाल ना हो सकी। सफर दुश्वार। शार फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, शार पाकिस्तान, 3 हट्टी समेत मुतादिद सड़कों पर बारिश का पानी तहाल मौजूद। शहीद मिल्लत और डिग रोड अंडरपासेस में भी पानी। करंट लगने, दीवारें गिरने और नालों में डूबने से 2 सगे भाइयों समेत 20 अमवात। गुलिस्तान जौहर में लड़के को करंट लगने की CCTV आज न्यूज़ को मौसूल। आज भी बारिश का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने माहौलियाती तब्दीली को तेज बारिशों की वजह करार दे दिया। कहा कि सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। सिंध में बारिशों के दौरान हादसात में 40 अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक। मेयर कराची का जिला वस्ती में निकासी ऐप के काम का मुआयना। मुर्तज़ा अवाब ने कहा कि नालों की बर वक्त सफाई की वजह से सूरत हाल बेहतर है। कमी या कोताही पर मुतालिका टाउन से मिलकर काम करेंगे। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से बिजली बंद। PCHS ब्लॉक 6, स्कीम 33, नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक H में बिजली बंद। धाबीजी, पिपरी और हब पंपिंग स्टेशन भी बिजली से महरूम। पानी का बहरान पैदा होने का खदशा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 2100 में से 1950 फीडर से बिजली फरहामी बहाल कर दी है। वज़ीर आज़म की हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राब्ता। सिंध भर में बारिश, अर्बन फ्लडिंग और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन NDMA को हुकूमत सिंध से मुकम्मल राब्ते में रहने और हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत। तरबेला डैम भर गया। मंगला में पानी सतह 74% तक पहुंच गई। दरिया सिंध में तौसा के मकाम पर दरमियानी, गुड्डू बैराज पर दरमियानी और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 293 लाशें बरामद। अमवात 427 हो गई। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बुनेर में शावल ड्राइवर दौरानी ड्यूटी शहीद। दयाबर में जंगलात काटने की मुखालफत की जा रही है। सैलाब तो अल्लाह का अजाब है जो पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी आया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का जंगलात काटने का दिफा। कहा वर्किंग प्लान की मुखालफत करना दुरुस्त नहीं।
अफगानिस्तान करप्शन स्कैंडल में एक और ट्विस्ट, मजीद 3 मुल्जिमान सामने आ गए। बैंक कैशियर मुशर्रफ, ऑडिटर एजी ऑफिस आलमजेब और कॉन्ट्रैक्टर शफीक के अकाउंट से अरबों रुपए के ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। मुल्जिमान ने अबूरी जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। एहतजाजी धरनों से कैसे निपटें, एसएसपी जुबैर नजीर और जूनियर अफसरान ने सिंध हाई कोर्ट से गाइडलाइंस मांग ली हैं। एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और एआईजी लीगल अदालत में पेश। आईजी सिंध की अदम हाजिरी पर अदालत इजहार बरहमी। मेडिकल बोर्ड ने सहाफी खाबर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दे दिया। जराये के मुताबिक गोली इंतहाई करीब से मारी गई, जिससे खुदकुशी का तासुर मिलता है। गाड़ी से किसी और शख्स के शवाहिद नहीं मिले। खून के नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार। अहले खाना फिलहाल मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की जापानी कंपनी मोरिरागा इंटरनेशनल को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नौज़ादा बच्चों की खुराक, बेकरी मसनूआत और बरामदी मयार के गोश्त की मकामी पैदावार के लिए मंसूबों की पेशकश। लोअर दी में खाल के मुकाम पर दरियाए पंचकोड़ा में 3 बच्चियां डूब गईं, 2 को जिंदा बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। हुकूमत बलूचिस्तान की जियारत के सयाहती मकामात जाने पर पाबंदी आयद। एलामी के मुताबिक सयाहती मकामात पर जाने से पहले इजाज़त लेना होगी। वजारत दाखिला के मरासले पर बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। कोयटा, चमन और पशीन में इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। पंजाब में चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्रैकडाउन। 33,820 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 2,533 मुल्जिमान गिरफ्तार। 391 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। भारत में मानसून बारिशों से तबाही, मजीद 4 बच्चे जान से गए, अमवात 27 हो गई। महाराष्ट्र में सड़कें तालाब बन गईं, शहरी रुल गए। जापान में तूफानी बारिशों के बाद दरियाओं में तूफ़ानी, अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए इसराइली फौज की पेशकदमी। कैंप्स की तादाद में इजाफा कर दिया। हमास का फौजी कैंप पर रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गनों से हमला, कई टैंक तबाह। हमास के 2 जंगजू शहीद हो गए। इसराइली हमलों में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 62,122 तक जा पहुंची। इंसाफ के साथ अदल कायम करने वाला चला गया। जज फ्रैंक कैप्रियो की रहलत पर दुनिया अश्कबार। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक इंतकाल कर गए। 28 साला जज लबलबे की कैंसर में मुब्तला थे। पाकिस्तान T20 टीम से नजरअंदाज मोहम्मद रिजवान कैरिबियन लीग में इन एक्शन होंगे। सैनकिट से फ्रेंचाइज से मुआहदा तय पा गया। रिजवान को अफगानिस्तान के फजल हक की जगह टीम का हिस्सा बनाया गया। यॉर्क में जुडमॉन्टी इंटरनेशनल घुड़दौड़, आयरिश घोड़े बैट्समैन ने बर्क रफ्तारी दिखाते हुए मैदान मार लिया। घोड़े को जो कि विलियम ब्योक दौड़ा रहे थे, डेला नामी घोड़े की दूसरी पोजीशन। जर्मनी में फ्री स्टाइल मोटोक्रॉस राइडर एक्टरमैन का हैरत अंगेज स्टंट। चलते हुए ट्रक से बैक फ्लिप जंप लगा दी। पुल के ऊपर से होते हुए दूसरे ट्रक पर पैर जमा लिए। इंग्लैंड से स्पेन तक ओशियन रेस यूरोप का दूसरा मरहला। फ्रांस के बायोथम टर्म ने फिर बढ़तरी हासिल कर ली। पैप्रिक दूसरे और हौसम की टीम तीसरे नंबर पर। जापान में रात के अंधेरे में रोशनी की किरण। शाबी साकिब गिरने से हर तरफ रोशनी ही फैल गई।